हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल बल्ला एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिकेटर्स बेस में है कि इंडिकेटर्स का यूज़ क्या होता है एंड सही तरीके से इसे कैसे यूज़ करें। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इंडिकेटर्स टॉप 10 कौन से हैं एंड इस इंडिकेटर्स को यूज़ करके आपको 100% चांसेस है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बताया जाएगा कि किस फॉर्मेट के हिसाब से आपको इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं। एंड बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स ग्रुप वाइज कि क्या क्या होते हैं इंडिकेटर्स के ग्रुप। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो इंडिकेटर्स का आता है ट्रेंड फॉलोइंग ग्रुप। ओके, तो वो इंडिकेटर्स जो कि ट्रेंड को फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स। ओके, सिंपल सी चीज़ है। इसमें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा मूविंग एवरेज और MACD, पैराबोलिक सार, ये जितने भी होते हैं ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स होते हैं। अब ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स जैसे कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जो इंडिकेटर्स काम में आए हमारे, वो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, तो अब देखते हैं दूसरा ग्रुप क्या होता है। दूसरा ग्रुप हमारा सिंपल, कुछ खास नहीं, ऑसिलेटर्स होते हैं। ऑसिलेटर्स फॉर एग्जांपल RSI हो गया, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स हो गया। तो RSI फुल फॉर्म रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका काम ये होता है इन ऑसिलेटर्स का, ये हमें बताते हैं मार्केट में किसी पर्टिकुलर शेयर का ओवर बॉट या ओवर सोल्ड जोन, कि कितना ज़्यादा खरीद लिया गया है उसको या कितना ज़्यादा बेच दिया गया है। इन चीज़ों से हमें पता चलता है इन इंडिकेटर्स से कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे खरीदें या बेचें। ओके, तो जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स हम लोगों ने देखे थे वो थे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के लिए, एंड वो फ्लैट मार्केट में काम नहीं आते। जब आपकी मार्केट किसी रेंज बाउंड आ जाती है एंड किसी रेंज में मूव करती है, तब वो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स काम नहीं आते, तब ऑसिलेटर्स काम आते हैं। तो ऑसिलेटर्स आपको एक रेंज में बता देते हैं सही तरीका क्या है ट्रेडिंग करने का। ओके, एंड काफ़ी हेल्प भी करते हैं। तो ये दो हो गए आपके। अब तीसरा हम लोग देखते हैं वो है वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स। वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स के एग्जांपल हो गए बॉलिंजर बैंड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होते हैं, और भी बहुत होते हैं, बट मैं आपको सिंपल सिंपल बेसिक टर्म पे बता रहा हूँ। ओके, तो ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स जो है आपको बताते हैं कि कितनी वोलेटाइल मार्केट है। ओके, कितनी फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, तो इनसे हमें ये पता चलता है। अब आगे देखते हैं आगे कौन से होते हैं। तो आगे होते हैं मिसलेनियस इंडिकेटर्स। मिसलेनियस इंडिकेटर्स में मैं सिंपल एक ही एग्जांपल लेके चलूँगा, ज़्यादा आप लोगों को दिमाग में माथापच्ची नहीं करेंगे। मिसलेनियस में एक ही चीज़ है, वो है डिमांड इंडेक्स। और डिमांड इंडेक्स असली में आपको एक सिंगल लाइन होती है, उसके ऊपर जाने पे आपको, जब वो ऊपर चली जाए तो वो बताता है कि जो बायर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव है, एंड जब नीचे चली जाए जीरो के तो वो बताता है कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है। सिंपल सी चीज़ है। और जो इस फॉर्म में हमने आपको बताया, ये फॉर्मेट में ये जो चार तरह के ग्रुप बताएं, इनमें से कम आपको दो तो अपने सिस्टम में लगाने ही है। अब ये सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है जिस पर्टिकुलर लैपटॉप पे या कंप्यूटर में या मोबाइल पे आप अपना ट्रेडिंग शुरू करते हैं एंड आप अपने खुद के रूल्स बनाते हैं, वो सिस्टम कहलाता है। अब उस सिस्टम में आपका ये चार में से दो तो एटलीस्ट लगे ही होने चाहिए। तीसरा जो है, आप मिसलेनियस चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ना चाहे तो ना यूज़ करिए। ओके, तो बेसिकली ये टर्म था इंडिकेटर्स का हमारे। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडिकेटर्स जो है लगे हुए सारे के सारे कैसे लगते हैं एंड कहाँ से मिलेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं अपस्टॉक्स पे गया हूँ। अपस्टॉक्स प्रो की साइट में आपको एक जब आप अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो अपस्टॉक्स की प्रो में आपको एक ऐसा फीचर मिल जाएगा जिसमें आप अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं एंड आपको वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो है एक इंडिकेटर लगा हुआ है, वो है EMA। ओके, अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स के एग्जांपल थे मूविंग एवरेज, और दूसरा था पैराबोलिक सार, एंड तीसरा था MACD। अब इस मूविंग एवरेज के अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं। मूविंग एवरेज को अपग्रेड करा तो बना सिंपल मूविंग एवरेज, और देन अपग्रेड करा तो बना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम लोग EMA भी बोलते हैं। ओके, तो मूविंग एवरेज का सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड रूप है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एंड मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। ओके, तो जब कभी आपको ट्रेंडी मार्केट में कोई
यूज़ करना हो इंडिकेटर, मेरे ख्याल से EMA आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो EMA जब आप लगाएं कहाँ से, आपको यहाँ देखिए, आपको यहाँ जाना है इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सीधा सर्च मारेंगे एक्सपोनेंशियल पे, तो यहाँ पे लेके आगे जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे आप क्लिक करके आप लगा सकते हैं। ओके, तो जब लगाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे EMA के आगे 9 लिख के आ रहा है। ये 9 का मतलब है ये पिछले प्रीवियस लास्ट 9 डेज़ का जो है डेटा कलेक्ट करके आपको ये बाउंड्री बना के दिखाएगा। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं ये समझिए। इसमें क्या होता है, जब पैटर्न आपके लाइन के ऊपर से नीचे आ रहा हो तो वो पर्टिकुलर मूवमेंट होता है जो बताता है कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो आपको सेल करना होता है अगर लाइन को ऊपर से नीचे के लिए तोड़े। ओके, सेम चीज़ क्या होगी, जैसे सपोज करिए नीचे से, अब यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर की ओर तोड़ रहा था, तो यहाँ पे आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है एंड यहाँ पे आप खरीद सकते थे इसको एंड अच्छे खासे टारगेट लगा सकते थे। ठीक है, तो सुनने में ये चीज़ बहुत ईजी लगती है बट ये इतनी ईजी है नहीं, बट ये है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ करना चाहिए। हर जगह पे ये यूज़ नहीं होती, लेकिन हाँ ये है कुछ मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया भाई, हमारे लिए ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर में एक तो हमारा ये लग गया। ठीक है, अब हमारे सिस्टम में एटलीस्ट 2 या 3 लगने चाहिए। ओके, तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं ऑसिलेटर के लिए सिंपल सबसे बेहतरीन ऑसिलेटर तो वो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे आप RSI सर्च करेंगे तो सीधा लिख के आ जाएगा, देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यही लगाना है। आप लगाओगे आ जाएगा। अब मेरे में तो एक और पहले से लगा हुआ था, तो सिंपली ये होता है RSI। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो लाइन है, ये जो मेन पिंक बॉर्डर है, ये पिंक बॉर्डर के जब ऊपर जाती है तो ये शो करती है ओवर बॉट जोन एंड जब इसके नीचे आ जाती है तो शो करती है ओवर सोल्ड जोन। जब आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको RSI देखना होता है ऑन ओवर सोल्ड जोन। जब आपका RSI ओवर सोल्ड जोन पे, देन आप उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे हम अपने शेयर को खरीद सकते हैं। अब जैसे आप इसी शेयर में देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 25 अक्टूबर पे RSI ओवर सोल्ड जोन पे था एंड हमारे यहाँ पे देखिए उसके बाद एक मोमेंटम बना एंड ये बढ़ती हुई चली गई। ओके, तो सिंपली RSI हेल्पफुल होता है आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में, जब आपको ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन पे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट चीज़ अब आती है हमारी कि RSI क्या शॉर्ट टर्म पे भी फोकस करता है। हाँ, RSI जो है आपके शॉर्ट टर्म पे लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, बस इसमें सिनेरियो जस्ट फ्लिप हो जाता है। इसमें क्या होता है, आप जब शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करें तो आपको जैसे बाइंग करनी है तो आपको ओवरसोल्ड जोन नहीं देखना, तब आपको देखना है कि आपका जो लाइन है वो ओवरबॉट जोन पे ही होनी चाहिए। ओके, एंड सिमिलरली जैसे आपको सेल करना है अपना, तो आपकी लाइन ओवरसोल्ड जोन पे ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो 2 हमारे चीज़ें क्लियर हो गई। अब तीसरा हम लोग ले लेते हैं वॉलेटिलिटी के लिए। तो वॉलेटिलिटी के लिए जैसे मैंने आपको बताया बॉलिंगर बैंड में आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। आप सीधा B लिखेंगे तो बॉलिंजर बैंड यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉलिंजर बैंड कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका यूज़ करने का तरीका ये है कि ये जिस पाथ में पतला हो जाता है, ये वहाँ पे शो करता है कि हाई वॉलेटिलिटी, आप यहाँ पे ख़रीदने की चांसेस ले सकते हो, और जैसे ही जहाँ पे चौड़ा हो जाए वहाँ पे आप बेच दीजिए। ओके, बट इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि जितने ज़्यादा आप इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपको ही एनालिसिस करने में दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया है। अब इनमें से आप वही यूज़ करें जिसकी वजह से आपको इंडिकेटर्स भी समझ में आ जाए एंड साथ ही साथ आप चार्ट पैटर्न भी समझ जाएँ। देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बॉलिंगर बैंड लगा दिया, RSI लगा दिया, अब हम लोग MACD भी लगा देते हैं। सपोज़ करिए MACD भी लगा दिया। ओके, तो ये हमें MACD भी लगा दिया। अब और कौन सा लगा तो जैसे देखिए यहाँ पे पैराबोलिक सार भी लगा देते हैं भाई, चलो पैराबोलिक सार भी लगा देते हैं। तो ये पैराबोलिक सार भी लगा दिया हम लोगों ने। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा मैसी हो गया है, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है सही में। और इसमें आपको अगर कोई कहा जाए कि यार ट्रेंड एनालिसिस करके बताओ या फिर कोई चार्ट पैटर्न बना के बताओ, तो आप कहोगे यार हमें समझ में नहीं, मौका ही नहीं मिल रहा, जगह ही नहीं मिल रही, तो कहाँ बनाएंगे। इसीलिए ज़रूरी नहीं इंडिकेटर्स का ये आप गेम खेलें, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक से इंडिकेटर्स रखने हैं जो आपके काम के हैं, और ज़्यादा चार्ट को अपने भरना नहीं है। अब सिंपल से सिंपल रखना है, जितना ज़्यादा सिंपल हो सके। ओके, तो मैं सिर्फ और सिर्फ RSI यूज़ करता हूँ, एक डिमांड इंडेक्स यूज़ कर लेता हूँ एंड कभी कभार एक्सपोनेंशियल यूज़ कर लेता हूँ जब शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को ट्रेड करना होता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 का जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए बेटर है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से मेरे ख्याल से ये सही नहीं है।
आपको RSI आपके लिए सही रहेगा। तो इंडिकेटर्स का सीन यहीं तक था। और अब जो भी चीज़ बताई जा रही हैं वीडियो के आने वाली वीडियोस में, अभी तक की वीडियोस में, आप उनको एक पेन या पेपर में लिख लीजिए, डायरी में अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोग इन सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते, तो इन सब को एक अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, अपने खुद के रूल्स बनाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगे आगे चल के। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करना, काम की लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर किसी और के काम की लगी तो शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड जय हिंद।